बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम कथा के प्रशिक्षण में अनेक राज्यों से यहाँ बेटियां उपस्थित हैं। ये प्रशिक्षण 8 माह का है, 8 मंथ 6 मंथ 6 माह, अच्छा 7 माह का प्रशिक्षण है। इसके बाद ये भगवान राम के प्रचारक बन करके संसार में जहाँ व्यवस्था होगी संगठन के द्वारा भी और खुद भी तो प्रचार करेंगे। तो अभी आज सब लोग मंच पर आ जाओ, कल तो नहीं होगा, आज सब लोग बैठो मंच पर आ जाओ। साथ इधर बहने उधर श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, हरिद्वार धाम की, श्री सत्य सनातन धर्म की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव पर हम सब भारत भर के अनेक राज्यों से हम यहाँ उपस्थित हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी, भारत के बाहर के श्रद्धालु भक्तजन भी यहाँ उपस्थित हैं। वो शिष्य भाग्यशाली होता है जिसे चल करके गुरु के सम्मुख बैठने का अवसर मिले, उनके पूजन अर्चन बंधन का अवसर मिले। हम सब ऐसे ही भाग्यशाली भक्तों में हैं कि आज हम सब गुरुदेव के सम्मुख बैठे हैं और गुरुदेव का कल हम पूजन करेंगे। कल गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव प्रातः काल प्रातः काल 7:30 बजे से प्रारंभ होगा। गुरु पूर्णिमा का ये जो पावन पर्व है, इस पावन पर्व से हमें जो पाथेय मिलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का मार्ग प्रशस्त होता है। हम व्यास पूर्णिमा के साथ जब जुड़ते हैं तब हमें ये हमारा मन आत्ममुख होता है। इसलिए सांकेतिक रूप से हम यहाँ पूजन तो मनाएंगे, पर हम वर्ण करेंगे, संकल्पित तो होंगे सत्य के अनुकरण के लिए। तो हम सबका ये पावन अवसर हम सबके जीवन में मिला है और भागवत के महात्मा में इसे कहते हैं भाग्युरेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो। एक दो जन्म के पुण्य से नहीं मिलता, असल में एक दो जन्म के पुण्य से तो मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। न जाने कितने जन्मों के पुण्य से हमें ये अवसर मिला है। हमें भले याद नहीं है इसलिए उसकी चिंता नहीं है। हमको तो लगता है एक्सीडेंटली जैसे हम पैदा हो गए ऐसे हमें गुरु मिल गए। ये सन्मार्ग पे जो चल रहे हैं इसमें भी भगवान की कृपा है, उनकी अनुकंपा है। भगवान कृपा करते हैं तो साधु के साथ रहने का मन करता है। नहीं, साधु के अलावा साधु से मिलता क्या है? साधु से मिलने के बाद हम कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, पर तब भी साधु के साथ रहने का सुख जिन्हें मिलता है। इसलिए जो मुझे राम लागते मीठे तो रस खटरस सब पड़ जाते सीटे, जो मुझे राम लागते। हमें राम अच्छे लगते तो दुनिया के सारे पदार्थ फीके पड़ गए और पड़ गए। मीरा को पड़ गए, अपना राजभवन छोड़ के आ गए। लोगों ने बहुत तरह से समझाया। ये थोड़ी कि आज कोई साधुओं को पहले भी बहुत बड़ा समाज था, पहले भी बहुत लोग साधुओं को अच्छा नहीं मानते थे। इसलिए लोग कहते थे कहाँ बैठे हो, कहाँ साधुओं के पास संतन दिख बैठे लोग को लाज खोल। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। ऐसा भाव गुरु में ईश्वर जैसी श्रद्धा, भगवान जैसी श्रद्धा किसी शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति गुरु में ईश्वर का दर्शन होना है। अभी हमें गुरु का दर्शन होता है। कई दफा बहुत लोग कान भरने वाले हो ना और उनके कमेंट पर पड़ जाए तो गुरु का दर्शन भी होना बंद हो जाए। पर निष्ठा क्या है? बोले गुरु में भगवान का दर्शन होने। ये हमारी निष्ठा है, ये हमारी श्रद्धा है। और जब हमको गुरु में भगवान का दर्शन होने लगे, फिर समझ लो उस दिन तुम्हारे सारे दुख गए। भगवान का दर्शन हो फिर कोई दुख रहेगा? गरीबी रह सकती है, गरीबी किस्मत से मिलती है। गरीबी अमीरी क्या है ना, ये प्रारब्ध से प्राप्त होता है। गरीबी है, अमीरी है, संपन्नता है, सुंदरता है, ये सब प्रारब्ध से मिलता है। तो ये हो सकता है, पर भगवान मिले और फिर तुम दुखी रह जाओ,
जिस दिन भगवान मिलेंगे दुख बचेगा ही नहीं। गरीबी बच सकती है, बीमारियां बच सकती हैं, और बहुत तरह की असफलताएं बच सकती हैं। हो सकता है बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम सफल ना हो पाओ, हो सकता है थोड़ी सी मेहनत में बहुत ज्यादा सफल हो जाओ, ये सब हो सकता है। पर एक काम बिना भगवान के नहीं होता, और वो काम है यदि सचमुच सुखी होना है तो अपने जीवन में एक बार भगवान का दर्शन हो। जब भगवान का दर्शन होगा तो तुम कुछ बचोगे। यही जाने जग जाए हेराई, जानत तुम्हें। जिसको जान लेने के बाद तुम बचो नहीं, तुम न बचो, बस समझ लेना उस दिन पूरा दर्शन हो। जिसका दर्शन करते करते तुम खो जाओ, तुम न रहो, तुम खो जाओ, सच्चे भगवान मिल गए, अविनाशी भगवान मिल गए। और भगवान मिल गए तो दुख गया, भगवान मिल गए तो मौत गई, भगवान मिल गए तो नानक तो गया। इसलिए उपनिषद में कहा यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। अर्थात जहाँ सुख ढूंढ रहे हो यहाँ तो है ही नहीं है। महात्माओं ने कहा जहाँ तुम सुख ढूंढ रहे हो, यो वै भूमा तत्सुखम, जहाँ तुम्हें लग रहा है ना सुख, परिवार में, रिलेशन में, संबंधों में, संपत्ति में, भूमि भवन में, कहते हैं यो वै भूमा। जो अल्प है, या आता है कि जो अल्प है, अल्प माने जो सदा नहीं रहता, पर ये ध्यान रखो, जो सदा रहता है उसे खोजो। जो सदा नहीं रहता वो जो भी है वो सब दुख है। जो सदा नहीं रहता उससे तुम सदा सुखी नहीं रह सकते। तो सदा बीवी रहती है क्या? अच्छा, बीवी तो नहीं रहती, पति तो रहता होगा ना सदा, बीवी नहीं रहता है। ऐसे होंगी माताएं जिनके भी पति नहीं होंगे, यहाँ होंगी, और ऐसी माताएं होंगी ना, और ऐसे पति भी होंगे जिनकी बीवी अब नहीं रही होंगी, है ना। अर्थात जो नहीं रहेगा, जो सदा नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखो। सुखी होने का एक ही सूत्र, तब तक तुम्हें भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। जब तक तुम ये न खोज लोगे तब तक तुम्हें और कोई सुखी नहीं कर सकता। ये तुम्हें खोजना ही पड़ेगा। सुखी रहने का एक ही सूत्र है, इस बात को खोजो। और खोजने के लिए संतों ने कहा जिन खोजा तिन पाइया। ऐसा नहीं कि खोजने वाले को मिलेगा नहीं। गुरुवाणी में गुरु महाराज कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। पर वो है गहराई में, जल्दी नहीं मिलेगा। गहरे पानी पेट, मैं बोरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। मैं बोरन खोजन, मैं जहां खोजने गई, अर्थात ऐसे सत्य को। और सत्य जान दो, सत्य जान दो ना, सत्य क्या है? सत्य वह है जो विनशय नहीं। विनशय माने गुरु महाराज कहते जो मरता नहीं है, विनष्ट नहीं होता, वही सत्य है। सत्य को कैसे पहचानो? मान लो तुम्हें भगवान मिल जाए तो कैसे पहचानो? भगवान तो अनेक रूपों में, ऐसे ही सत्य जो मिल जाए कैसे जानोगे क्या सत्य है? जो भी जिसके लिए अभी हमारे मन में पागलपन है, जिसे हम पाना चाहते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं सत्य के कारण ही तो है। वो सत्य लगता है, सुख लगता है, सफलता लगती है, वही पागलपन हमें अंधा बना देता। हम अपनी नैतिकता भूल करके भी, इसलिए हमारी श्रद्धा भगवान से ज्यादा, शास्त्रों में कहा भगवान से ज्यादा श्रद्धा यदि गुरु में है। ये नहीं कि भगवान बुरे हैं, पर श्रद्धा गुरु में। इसलिए सहजो भाई से पूछा कि तुझे दोनों मिले तो क्या करे? बोले गुरु न तजो, हरि को तज डाल, छोड़ने की। क्योंकि हरि ने जन्म मरण दिया साथ, परमात्मा ने तो जन्म देकर मृत्यु भी पीछे लगा, पर गुरु ने इससे हमें ऊपर उठाया। इसलिए छोड़ना पड़े तो हरि छोड़ दूंगा, पर गुरु नहीं। हरि छोड़ने की इच्छा, ऐसी निष्ठा। तो हम इन महापुरुषों की
ऐसी साधिकाओं की, ऐसी साध्वियों की जब हम चर्चा करते हैं तो उनकी कथा करना उद्देश्य नहीं है, उनका स्मरण करके हम अपनी श्रद्धा को मजबूत करते हैं। महापुरुष है न गता से पंथा, जिस रास्ते से चलकर सहजोबाई सुखी हो गई, जिस रास्ते से चलकर मीरा भगवान को प्राप्त करती हैं, यही तो रास्ता है भगवान पाने का। जिस दिन इतना छोड़ने का मन हो जाए, क्या है? जैसी नियत हराम पर ऐसे ही हरि पर हो, चले जाओ वैकुंठ को बांध पकड़े। ऐसी नियत हराम, जैसी नियत तुम्हारी। अभी संसार पाने का पागलपन नहीं लगता? ये कभी कभी हमें अपने रिश्तों से भी दूर कर देता है। संसार पाने का पागलपन हमें नहीं लगता? खुद अपने अनुभव, ये थोड़ी कि कोई दूसरा कहे। पीठ में पीछे दाग हो तो कोई दूसरा बताएगा, और ये तो अपने अनुभव में है कि आप जहाँ बैठे हो, आप देखो कई बार पैसा बड़ा होता है, रिश्ता छोटे हो जाते हैं। संपत्ति बड़ी होती है, रिश्ते छोटे हो जाते हैं। सारा सब कुछ, स्वार्थ इतना बड़ा हो जाता है कि रिश्ते छोटे हो जाते हैं। कोई मर्यादा की दीवार होती है। ये जो पैसे का पागलपन है, पता नहीं कहाँ से ये मुगल शासक जब आए, इन्होंने हमारी गुरुकुल परंपरा को नष्ट कर दिया। जब हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी तब एकलव्य ने देखा नहीं था। तब एकलव्य को, जब एकलव्य चेला बनने के लिए गया तो गुरु द्रोण ने शिष्य के रूप में उसका वर्ण भी नहीं किया। तब भी उसने शिष्य माना था, इसलिए जब जरूरत पड़ी और गुरु द्रोण ने कहा कि तुम मुझे अंगूठा दे दो, तो दे दिया। मतलब मन से माने गुरु के लिए कोई अपना अंगूठा काट कर दे दे, ऐसा कोई चेला। मतलब जिसको गुरु ने ही स्वीकार न किया हो, तब भी मन में जो गुरु भाव था, इसलिए एकलव्य की कथा, अपना अंगूठा दे दिया। आज लोग कहाँ जी रहे? तभी मैंने सुबह कहा था, तुम दान कम दो, तुम कम पर्ची कटाओ, कोई बात नहीं। ये सब आश्रम आप ही का दिया हुआ तो है, आप ही की बनाई तो व्यवस्था है। इसलिए तुम अभी ना दो, नहीं है मत दो, पर तुम अपने रहने की, अपने खाने की व्यवस्था जो आश्रम से मिली है वो तो है ही है। जो आश्रम ने तुम्हें रहने की सुविधा दी, जो आश्रम में क्षमता थी, जो आश्रम में व्यवस्था थी, वो मिली। पर यदि आश्रम में अब जगह नहीं है तो आप अपने मन से, आश्रम आपको सहायता करेगा रास्ता बताने। आप इसमें बैठोगे तो कोई मार्ग बता देंगे। आप अपने मन से अपनी सुविधा, पहले अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से अपने आने जाने की व्यवस्था का ख्याल रखो, फिर बचे तो दान करो, ना बचे कोई बात नहीं। ना बचेगा तो कोई मैं कमा के खिला रहा हूँ क्या? तुम्हारा पहले का दिया हुआ बचा रखा है, खा लेना, तुम्हारे ही तो दिया है। इसलिए देने के लालच में अपने मन को दुखी नहीं करना। ये देने का भी संकल्प, ये श्रद्धा बड़ी विचित्र है। हम हजारों रुपए, 10,000 रुपए की रसीद कटा लेंगे, 5,000 की रसीद कटा लेंगे, पर रहने की सुविधा नहीं है तो मन दुखी भी हो जाएगा। रसीद भी कटाएंगे, दुखी भी होंगे, रहने की जगह भी नहीं खोज सकते। अरे भोजन तो लंगर चल ही रहा है, रहने भर की व्यवस्था है तो कहीं खोज लो। और यदि आपको लगता हो कि किसी कारण बस व्यवस्था करने वाले ठीक नहीं है, दिक्कत होती है, तो अगली बार जब शिविर हो और गुरु पूर्णिमा हो तो आप लोग आ जाना, आप कार्यालय संभाल लेना। भाई जिनमें हो सकता है करने वालों में उतनी कुशलता ना हो तो आप लोग संभाल लो, जिनमें कुशलता हो वो देख लें, वो अपनी व्यवस्था करें। तो आप सबको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जितने क्षण हम तीर्थ में प्रसन्न कैसे रहें। इसलिए दूसरे के बनाए स्वर्ग में नहीं रहना। गुरुदेव कहते हैं अपना बनाया स्वर्ग, दूसरे का होगा तो कभी भी जीनेगा। तुम अपने स्वर्ग के निर्माता बनो। स्वर्ग माने सुख, स्वर्ग माने क्या? सुख। और नर्क माने सुख। जहाँ दुख है वो नर्क है, जहाँ सुख है वो आनंद है। जहाँ सुख है वही तो स्वर्ग है। इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं। कई दफा लोगों को समझाते रहो
आपका अपना राष्ट्रीय धर्म क्या है? आपका अपना राष्ट्रीय धर्म है ना। और जो राष्ट्रीय धर्म का पालन करते हैं तो कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। जो अपने राष्ट्रीय धर्म की रक्षा करते हैं फिर धर्म उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो तुम्हारा धर्म है अपने राष्ट्र की मूल संस्कृति का वैभव, कैसे अक्षुण बने, कैसे लोगों के साथ हम बैठे, किस तरह का समाज निर्मित करें, ये नहीं है। क्योंकि व्यवस्था राजनीतिज्ञों के हाथ है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन राजनेता ही करेंगे। वो कोई अच्छा गुरु है उसको अधिकार नहीं है ये करने का। किसी अच्छे गुरु को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान में संशोधन करके एक सांस्कृतिक व्यवस्था को लागू कर सके। सांस्कृतिक व्यवस्था को लागू करने, जो हमारे देश की मूल संस्कृति है, उस व्यवस्था को लागू कौन करेगा? साधु संगठन, संघ और सारे समाज सेवी लोग सरकार पर दबाव तो बना सकते हैं, अपनी संस्कृति के संवर्धन में काम करने को मजबूर तो कर सकते हैं, पर करेगा कौन? जो पार्लियामेंट में चुनकर गए हुए नेता ही तो तय करेंगे। इसलिए हमारा चुनाव कैसा हो, और जैसे वहां चुनाव हो ऐसे ही घर में कैसा? तो आपको घर में भी आचरण तत्तदेवे तरोजना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हम सबको ऐसा व्यवहार करना है कि हमारे इतर लोग, छोटे लोग, जो हमसे हमारे घर में छोटे हैं, जो हमसे हमारे मोहल्ले में छोटे हैं, जो हमसे हमारे शहर में छोटे हैं, वो छोटे लोग हमारा आचरण करने वाले हैं। इसलिए हम सबको सावधानी से व्यवहार करना, हमको सावधान रहेगा। हम चरित्रवान होंगे तो हमसे इतर छोटे लोग चरित्रवान बने, हम ईमानदार होंगे तो हमसे छोटे लोग ईमानदार बनेंगे, हम त्यागी होंगे तो हमसे छोटे लोग त्यागी बनेंगे। इसलिए हम सबको तय करना है हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए चुनाव में भी और परिवार में भी, दोनों जगह हमको अवेयर रहना है। नहीं तो दो कौड़ी के लोग हम पर शासन करने के लिए आमादा है। और वो क्या है, जब हम किसी को बुरा कहें तो जल्दी विश्वास हो जाता है, नहीं हो जाता। किसी के विषय में बुरा कहें तो किसी और की जरूरत नहीं है, तुम्हें लगेगा हाँ ये तो ऐसा ही हो सकता है। किसी को बेईमान कह दें, किसी को चरित्रहीन कह दें, किसी को चोर कह दें, किसी को कह दें कि ये मोह में पागल है, तुरंत विश्वास हो जाए। वो बहुत कम लोग हैं जो वो ऐसी संतान है जो अपने माँ बाप पर कभी डाउट ना करें। कोई कुछ कहे पर मेरे पिता, मेरी माँ मेरे हित के अलावा कुछ और नहीं सोचते, ऐसा विश्वास किसी संतान के मन में मजबूत रहता। नहीं तो 10 लोग कह दें। राम जी को बहुत कहा, जब राम जी का वनवास हुआ तो लोगों ने कहा ये कैसा बाप था जिसने छोटे से बच्चों को जंगल भेज दिया। पर राम जी उसमें भी पॉजिटिव है, कहते हैं पिता दीन मुझ कानन राजी। उन्हें कोई टेंशन नहीं, पिता ने दिया, खुश हो गए। जंगल में भी राज तिलक होना, जंगल भेज दिया आनंद में, कोई दुख नहीं। ऐसे ही चेले के अंदर, ऐसे ही पुत्र के अंदर, ऐसे भाई के अंदर जब हमारे अंदर का ये विश्वास पक्का हो। कई दफा हमें नहीं समझ आता, जब हमारी माँ हमको मारती है तो माँ बुरी लगती है, डांटते हैं तो पिता बुरे लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, बुरे लगते हैं। पर जो डांट सह गए, इसलिए जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर हो गया, और जो चोट खा के टूट गया वो कंकर हो गया। जो चोट खा के टूट गया वो कंकर हो गया, जो चोट सह गया वो शंकर हो गया। तो चाहे गुरु की हो चाहे माता पिता की हो, अपने की बड़ों की जो चोट सह गया वो शंकर हो जाएगा, जो अपने बड़ों की चोट से बिखर जाएगा वो कंकर हो जाएगा। अब बताओ तुम्हें क्या बनना है? इसलिए अपने से बड़ों का, जहां तुम रहते हो, रोज तो गुरु जी के पास रहते नहीं हो, रहना तुम्हें अपने परिवार में है, तो अपने परिवार में आपको ये पेशेंस रखना है कि आपसे आपके बड़े यदि कुछ कहते, सावधान रहो। अभी क्या है कि
एक दो लड़कियों का देखा ना, शादी शुदा पतिवती को मारना, तो उसमें कोई पिक्चर से मर्डर करना सीखा। वो कोई पिक्चर देखता था, पिक्चर से कैसे मर्डर करना वो सीख लिया। मैंने बहुत पहले कहता था, शुरुआत से जब से सत्संग प्रारंभ किया, मैं कह रहा था ये जितना टीवी बिगाड़ रही है ना, और कोई नहीं। पिक्चर ने हमें चोर बना दिया, चरित्रहीन बना दिया, हमें अपराध करने के मार्ग, नए नए मार्ग सुझाते रहे, कोई ना कोई तरीका। इसलिए बचो इस सोशल मीडिया से। करना ही है तो हमने बताया ना कि तुम गुरुदेव के चेले हो, रोज तो गुरुदेव को दक्षिणा नहीं दे सकते, रोज कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करो, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपने फेसबुक को रोज देखो और गुरुदेव का प्रवचन दिखे तो उसको शेयर करो। इतनी सी सेवा कौन कौन लेगा? इतनी सी सेवा जो ले वही हाथ उठाएं, शेयर करने वाले। डेली शेयर करने का संकल्प है ना, डेली शेयर करो। देखो धीरे धीरे हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, थोड़ा थोड़ा हम ठीक होंगे, सारे लोग ठीक हो जाएंगे। तो अभी बहुत कुछ नहीं, पर कुछ लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आ जाएंगे गुरुदेव के, और नहीं तो नीचे से। आज संत ऊपर बैठे हैं ना, तो बीच से गैलरी है, ये गैलरी है ना, इसी गैलरी से आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले हम सबके बीच में स्वर्गीय सूरज भान जी हम सबके बीच नहीं रहे, वो कुंभ तक थे, आप सबने देखा होगा। तो उनके लिए 1 मिनट का आप मौन करो। सूरज भान जी, तुम्हें पता है गुरुदेव की जन्मभूमि तक के आश्रम में भोजन की व्यवस्था की चिंता करना, वहाँ भी एफडी करा के दी। तो हमारे आश्रम का एक वो मजबूत स्तंभ थे, आज दुनिया में नहीं है। तो आप सब लोग आंख बंद करके 1 मिनट का उनके लिए मौन रखें। गुरुदेव भगवान की। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वभूत शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवति। हरि ओम। आ जाए। वो पिताजी के रहते बहुत बार नहीं आए, पर पिताजी के न रहने पर आज हम सबके बीच में आदरणीय मनोज गुप्ता जी पटियाला से हैं, सूरज भान जी के पुत्र हैं, और उनकी पत्नी सुश्री माया देवी, वो भी आ जाएं और गुरुदेव के चरणों में यहीं नीचे से आएंगे। यहाँ चौकी पर पुष्प अर्पित करके गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। माया दीदी की सिस्टर रोजी जी और हमारे अखंड परम धाम पटियाला के प्रधान आदरणीय चिमनलाल जी सपत्नी आ जाएंगे, और मानसा से विजय जी और सूरज भान जी की सिस्टर हैं प्रेमलता दीदी, वो आए और गुरुदेव के यहाँ चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं आदरणीय दुनेश्वर पेठे जी, यदि वो भी यहाँ उपस्थित हों तो दुनेश्वर पेठे जी भी आ जाएंगे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लेंगे। हमारे अखंड ब्रह्म धाम संस्था के प्रेसिडेंट आदरणीय शीतल प्रसाद अग्रवाल जी होंगे, तो वो भी आ जाएं और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें।
हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार त्रिपाठी जी अभी त्यागी जी की सेवा में 1 महीने तक लगातार मेदांता और अन्य अस्पतालों में पूज्य स्वामी जी की सेवा की। आज हम सबके मध्य त्यागी जी नहीं है। चित्रकूट में बहुत सुंदर स्थान था जो पूज्य स्वामी जी की तपस्या से बना था। उनके लिए समिति के सभी लोगों ने प्रातःकाल की मीटिंग में मौन रखा था और हम सबको आमंत्रित करते हैं नवरात्र के पर्व में चित्रकूट जानते हो किसे कहते हैं? जहाँ 11 वर्ष 6 महीने 27 दिन तक भगवान राम की तपस्थली है। वहीं चित्रकूट में रियल जो पर्णकुटी है ना, वो चित्रकूट में है भगवान। लगभग 14 वर्ष तक भगवान वहाँ निवास करते हैं, तपस्या करते हैं। वहीं से फिर भगवान ने धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो चित्रकूट में इस बार क्योंकि त्यागी जी नहीं है तो पूरे टाइम गुरुदेव भगवान वहाँ रहेंगे। तो जो भी भक्त चित्रकूट में आएंगे तो सभी का स्वागत है। इस बहाने भगवान कामदगिरी का परिक्रमा होगा, गुरुदेव के साथ बैठने का अवसर मिलेगा, उनकी वाणी को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। और इस क्रम में राजमाता गुरुग्राम से हैं, ये भी आ जाएं और गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करें। सुदेश कुमार शर्मा अन्न क्षेत्र गुड़गांव से हैं ये, इन्होंने 21 रुपए का सहयोग किया है। ब्रजभूषण शर्मा अन्न क्षेत्र के लिए गुड़गांव से हैं। सुदर्शन शर्मा अन्न क्षेत्र आजीवन मेंबर्स बने हैं, 11,000 रुपए के अन्न क्षेत्र की आजीवन सेवा के लिए 11,000 रुपए समर्पित किए हैं। सुदर्शन शर्मा अन्न क्षेत्र के लिए 1100 हरियाणा से हैं, फरीदाबाद से। ये वही ग्रुप है स्वदेश माता राजमाता वाला। सतपाल कैमर अन्न क्षेत्र सांबा जम्मू से हैं, 1000। तरसेम लाल शर्मा अन्न क्षेत्र कठुआ जम्मू। प्रकाश चंद्र शर्मा अन्न क्षेत्र डबरा ग्वालियर 5,000 रुपये। सतपाल गुप्ता अन्न क्षेत्र सांबा जम्मू। ये सहयोग देने वाले भक्तों का नाम है तो उपस्थित है तो आते जाएंगे शीघ्रता से। शांति देवी जी गौ सेवा के लिए रोहिणी दिल्ली से 2500 रुपये। शांति देवी मुंबई धाम स्कूल के लिए 4,000 रुपये। सरोज गुप्ता चाची माता लखीमपुर खीरी 2100 रुपये। शांति देवी अन्न क्षेत्र 2,000। पवन कुमार अन्न क्षेत्र 3,000। राजेंद्र कुमार अन्न क्षेत्र लुधियाना 1100 रुपये। लता रानी अन्न क्षेत्र 11,000 रुपये जहांगीरपुर दिल्ली से हैं। अनिल कुमार सहाय अन्न क्षेत्र बॉम्बे 2100। धर्मेंद्र सिंह अन्न क्षेत्र 2200 ये कानपुर से हैं। कृष्ण कुमार अन्न क्षेत्र बदरपुर दिल्ली 1100 रुपये। श्यामलाल जी कठुआ जम्मू से 1100 रुपये। हरतपाल अन्न क्षेत्र सीतापुर से हैं। मनीष वर्मा अन्न क्षेत्र सहारनपुर 1500 रुपये। कृष्णकांत शुक्ल अन्न क्षेत्र सीतापुर। स्वामी असंगानंद अन्न क्षेत्र वृंदावन से हैं। पुष्पा रानी अन्न क्षेत्र 5100 रुपये जम्मू सतराइयाँ। पुष्पा रानी अन्न क्षेत्र 1100 सतराइयाँ जम्मू। जसवेंद्र सिंह अन्न क्षेत्र 1000। सुशील सिंह अन्न क्षेत्र सतराइयाँ जम्मू 2100। विजय लक्ष्मी वाइफ सुनील दत्त झांसी आजीवन मेंबर हैं, बने हैं अन्न क्षेत्र के 11,000 रुपये। विजय लक्ष्मी अवलिक सुनील दत्त पाठक गौ सेवा झांसी 5100 रुपये। सुनील दत्त पाठक अन्न क्षेत्र 2100 रुपये झांसी। राधा कृष्ण शर्मा गुरुदेव के कक्ष के लिए 11,000 रुपये का सहयोग दिया है।
हैं तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साध्वी समग्र चेतना अन्न क्षेत्र के लिए 5100 रुपये। इस तरह से इस गुरु पर्व महोत्सव में जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनका मैंने नाम स्मरण किया है अभी। आज ही मीटिंग में तय हुआ है कि हम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सामूहिक कन्या विवाह का एक प्रोग्राम तय होगा। स्थान भरुआ सुमेरपुर ही होगा और 51 बेटियों का विवाह संस्था के द्वारा आपके सहयोग से संपन्न होगा। महंगाई तो बढ़ गई है पर आपका दान की राशि नहीं बढ़ा। पहले भी 31 थी और आज भी एक कन्यादान की राशि 31,000 रुपये ही है। तो जिनको कन्यादान के इस महा महोत्सव में गरीब परिवार की बेटियों को ससमय उनका ब्याह हो जाए, वो विदा होकर अपने घर जाएं, ऐसा संस्था अनवरत कई वर्षों से कर रही। पिछले वर्ष 108 बेटियों का किया था। इस वर्ष चूंकि 27 में कुंभ है हरिद्वार और 28 में कुंभ है अवंतिकापुरी उज्जैन, इधर निर्माण आदि का काम चल ही रहा है तो थोड़ा संख्या कम कर दी है। तो इस बार 51 बेटियों का विवाह संस्था के द्वारा होगा। तो जो भी भक्त कन्यादान में अपना सहयोग समर्पित करना चाहे वो कार्यालय में अपना नाम और अपना फोन नंबर, वैसे कार्यालय में ज़्यादा दिमागदार लोग नहीं है, साधु बैठे हैं तो थोड़ा हेल्प कर दिया करो, ठीक है। हाँ, विरक्त लोग बैठे हैं, तुम लिखाओ ना लिखाओ, ठीक है ना। तो आप जो है जिनको सहयोग करना है कन्यादान में वो नाम लिखा दें। तो आज लिखा दोगे तो कल उनकी चर्चा भी हो जाएगी और आगे की तारीख अभी ब्राह्मण को मुहूर्त पूछा है, जो मुहूर्त निकलेगा ना उस मुहूर्त में फिर वो होगा। यदि रात तो थोड़ा छोटा मोटा यज्ञ भी कर देंगे, रात तो कथा भी हो जाएगी, जो होगा फिर तो बाकी थोड़ा सा हो तो फिर हो ही जाता है ना। और वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है, लोग कहते हैं गाड़ी में हमें चढ़ जाने तो पैर रखने की जगह मिलेगी तो लेट आप ही जाएंगे। तो थोड़ा शुरुआत तुम करोगे तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो गुरुदेव के संकल्प से सब होते ही है और गुरुदेव का क्या संकल्प है, आप सबके हृदय के भाव ही गुरुदेव का संकल्प है। तो ऐसी सेवा में हम सबको सहयोग करने का अवसर मिलेगा। तो जो भक्त इस सामूहिक कन्या विवाह, गरीब परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह है, जो महोत्सव है वो नवंबर में होगा। तारीख ब्राह्मण से आज यदि पता चलती है तो कल तारीख की भी घोषणा होगी। अच्छा, विजय मूसा वाले देखो नाम आ गया, तुम्हारे जीजा तो दमदार है रोजी। अच्छा, रोजी का भी है, एक कन्या का विवाह का रोजी का भी है। ये रोजी है, वो जो एक कह गए ना, और वो जीजा साली है। साली जीजा से पीछे नहीं रहती और हम इसको कहते हैं रोजी रोटी है। तो एक इनका हो गया, एक इनका हो गया। ये लिखाए ना लिखाए हमारे लिख गए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जिनको भी लिखाना है लिखा लेना कल। पर अभी हम पूछते हैं एक भजन सारी बेटियां मिल करके कौन सा किसको गाना है? अच्छा, देखो माँ ने भी दिया और एक इनकी बेटी का भी हो गया। अच्छा, विद्या राजानी मुकेश की माँ, हमारे मुकेश जी हैं, खड़े हो जाओ भाई। ये जो है हमारे इंदौर समिति के युवा व्यवस्थापक हैं। इंदौर में गुरुदेव के संकल्प से 2 हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, गौशाला और सत्संग भवन आदि वहाँ सब संचालित हैं। उस समिति के एक युवा सदस्य हैं हमारे और सक्रिय सदस्यों में से हैं। तो आ जाए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें, ठीक है।
और कमरे तो जिनके बन गए हैं वो लोग सोचते हैं कि कमरे बहुत अच्छे बन गए हैं। अब जिनको नहीं मिला वो सोचते हैं हमें नहीं मिला। तो भैया हमने इनको नहीं दिया, उन्हीं लोगों को अच्छे कमरे मिले जिन्होंने पैसा देके अपना बनवाया। अभी पूरे कमरे लाइन से बनने हैं, ठीक है। तो अभी जिन्होंने 7-7 लाख रुपए दिया है उसमें इतना है कि हिसाब किताब करके बता दूं तो 50,000 रुपए ज्यादा लिया है। 6.5 लाख रुपए उसमें लगा है। 7 लाख लिया था, 6.5 लाख उस कमरे में खर्च हुआ है। 50,000 ज्यादा है, उसको वापस नहीं करेंगे, बस वो मेंटेनेंस के नाम पे बना रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल साफ साफ। तो जिसको कमरे चाहिए बनवाने, अब ये बिल्डिंग पुरानी हो गई, जिन्होंने कमरे बनवाए कुछ तो ब्रह्मलीन हो गए, कुछ नहीं रहे, और कुछ हैं तो बहुत बूढ़े हो गए, अब आ नहीं पाते, उनके बच्चों की रुचि नहीं है। तो नाम तो उनका भी रहेगा पर हम नए तरह से। अच्छा ये देखो, पहले हमारे मनोज जी खड़े हो जाओ जरा। ये इनको अभी परिचय इसलिए कराना है कि हमारे जो है अखंड परम धाम के एक तरह से संरक्षक के रूप में अपने पिता की जगह आए। अब इन्होंने, इनके पिताजी देते थे, जब भी हम विवाह करते थे ना बेटियों को सिलाई मशीन, तब वो कहते थे जिस कंपनी की तुम्हें पसंद हो। तो कभी हमने उषा की, जो हमारी अकल थी, तो किसी अच्छी कंपनी की मशीन देते थे। तो इस बार उनके बेटे ने कहा कि सिलाई मशीन मैं दूंगा अपनी तरफ से उन बेटी को। तो ऐसे हैं, मनोज जी के बेटे की शादी है। अब हमारे को ऑफर दिया है, 2 तरह के रास्ते निकल आए, क्योंकि वो समझदार है ना। तो मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने देखा नवंबर में कार्यक्रम है, तो कहते ठीक है, एक कार्यक्रम इन्होंने पटियाला में रखा है और शादी का कार्यक्रम बेटे का थाईलैंड में रखा है। अब जिसमें गुरुदेव की स्वीकृति होगी और ये कार्यक्रम बैठेगा, उस वाले कार्यक्रम में हम शामिल होंगे। और इसलिए भी गुरुदेव शामिल होंगे कि अब शरीर से सूरजभान जी अब दुनिया में शरीर के रूप में नहीं है, इसलिए उनकी जगह हमारे गुरुदेव शामिल होंगे, हम सब शामिल होंगे वहाँ, ठीक है। तो आप सब भाग्यशाली हो कि गुरुदेव हमको पिता के रूप में मिले हैं। तो आज एक भजन बेटियों का सुन लेते हैं, और आगे चल के तो इनको भजन ही करना है। और हम तो कहते हैं भजन ही में लग जाओ, बाकी तो चिंता मत करो, जिनको जिनको साधु बनना है वो यहीं रह जाए। हाँ, तो एक एक आश्रम तुम सबको दे दिया जाएगा गुरुदेव का प्रसाद रूप में, चलाओ, सेवा करो, ठीक है। और जिनको घर जाना है कोई बात नहीं, जो जिसको भजन गाना उगा ले।